हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप एक सफल और खुशी जीवन जी सकते हैं। ये आपको सफल और खुश जीवन जीने का रास्ता बताएगी। ये कहानी है एक लकड़हारे की, जो वन में लकड़ियाँ काटता था और उनसे अपना गुजारा करता था। वे रोज़ वन में जाता, लकड़ियाँ काटता, किंतु बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता, गुजारे के लायक पैसे कमा पाता और वो इस कारण बहुत परेशान रहता था। उसका परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था, वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने एक संत के पास गया, वो जो वहाँ के बहुत ही पूजनीय संत थे, उनसे उसने पूछा। उसने सोचा कि वो उनसे पूछेगा कि उसे कोई रास्ता बताया जाए, कोई सलाह लेगा जिससे कि उसे एक बेहतर तरीका मिल सके और वो ज़्यादा कमाई कर सके। तो उसने संत को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ किंतु फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ, तो मुझे आप कोई ऐसा उपाय दीजिए, कोई ऐसा रास्ता बताइए। तो संत कहते हैं कि तुम मेहनती हो और मैं तुझे कोई अच्छा रास्ता जरूर बताऊंगा जिसके ज़रिए तुम धन कमा पाओगे और अपनी जमा पूंजी को अमीर बन सकोगे। तो वो बहुत खुश हो गया और पूछने लगा। तो संत ने कहा कि अगर तुम और पैसा कमाना चाहते हो तो जंगल के थोड़े भीतर जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए। कल तुम जंगल के थोड़े भीतर जाके देखना, तुम्हें जरूर कोई हल मिलेगा, तुम आजमा के देख लो। तो वो अगले दिन उठता है और डेली रूटीन की तरह लकड़ियाँ काटने निकलता है। जैसे उसी संत ने बताया था, वो जंगल के थोड़े भीतर जाता है। जब वो जंगल के भीतर पहुंचता है तो वहां देखता है उसे चंदन के वृक्ष मिलते हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होता है और उन वृक्षों को काटता है। उनको बेचकर वो जितना पैसा पहले कमाता था उससे काफ़ी ज़्यादा धन कमा लेता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हीं संत के पास दोबारा से जाता है उन्हें धन्यवाद देने कि उनकी सलाह काम करी और उसने अच्छे पैसे कमाए। वो संत के पास पहुंचता है और बोलता है कि महात्मा, आपने मुझे जो रास्ता बताया था वो काफ़ी अच्छा था। जंगल में मुझे चंदन के पेड़ मिले, उनको काट के मैंने ज़्यादा पैसे कमाए। तो उसको वो महात्मा बोलते हैं कि अभी भी तूने सिर्फ इतना ही गुजारा किया है जिससे तुम 10 दिन के पैसे तुमने कमाए हैं। अगर तुम और कमाना चाहते हैं तो तुम ऐसा करो, जंगल के और भीतर जाओ। तो बोलता ठीक है महात्मा, मैं जरूर जाऊँगा। तो वो अगले दिन फिर निकल पड़ता है और जंगल के और भीतर जाता है। जब वो और भीतर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसको चांदी की खान मिलती है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उस खजाने को प्राप्त करता है। उससे संत को बताता है कि मुझे चांदी का खान मिली, ये खजाना मिला और मैं उससे काफ़ी अमीर हो गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हुई है और मैं इतना अब थोड़ा काफ़ी अमीर हो गया हूँ। लेकिन संत फिर भी उसको कहते हैं कि अभी भी तुम पूरे अमीर नहीं हुए हो। अगर तुम मेरी अगली सलाह मानोगे तो तुम उतना पैसा कमा लोगे कि तुम्हें पूरी उम्र इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम औरों को भी काम दे सकोगे और तुम एक अमीर व्यक्ति बनोगे। तो वो लकड़हारा और खुश हो जाता है और संत को कहता है, संत जी बताइए कि अब मेरे क्या करना होगा। तो वो संत कहते हैं कि तू जंगल के थोड़ा और भीतर जाओ तो तुम्हें इससे भी बढ़िया खजाना मिलेगा जिससे तुम और अमीर हो सकोगे। तो वो अगले दिन फिर डेली रूटीन की तरह उठता है, जंगल में जाता है। तो जब वो चांदी की खान से भी आगे जाता है तो उसे सोने की खान मिलती है। तो वो सोने की खान को देखता है, उस खजाने को प्राप्त करता है, वो बहुत ही अमीर बन जाता है। तो वो बहुत ही खुश होता है कि संत की सलाह से मैं इतना अमीर हो गया, मेरा जीवन इतना धन्य हो गया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था कि अगर संत को ये सब पता था कि जंगल में खजाना है, चांदी की खाने हैं, खजाना है, फिर सोने की खाने, तो संत ने वो खजाना खुद क्यों नहीं ले लिया। संत तो खुद भी अमीर हो सकते थे, इतने लोगों को मतलब बांट सकते थे, उन्हें भी अमीर बना सकते थे। तो संत ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि जब वो संत के पास गया, उसने संत से ये सवाल किया कि महाराज, महात्मा, मुझे एक सवाल तंग कर रहा है, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सब आपको पता था तो वो खजाना आपने खुद क्यों नहीं हासिल कर लिया, आपने मुझे क्यों बताया। तो आपको क्या लगता है संत ने क्या जवाब दिया होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए हम पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
जो पहला सवाल है उसका है कि संत ने ये सब, जब उसने संत से पूछा कि आप खुद जंगल के इतने भीतर क्यों नहीं गए और आपने उन खजानों को क्यों नहीं हासिल किया, इससे आप सुख, जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते थे, हर तरह की शांति खुशी प्राप्त कर सकते थे। तो संत ने उससे कहा कि जैसे तुम जंगल के भीतर गए उसी प्रकार मैं अपने भीतर गया हूँ, अपने मन के भीतर गया हूँ, अपने आत्मा को जाना है। तो ये जो जंगल में जो तुमने पैसा प्राप्त किया, सोना प्राप्त किया, ये तुम्हें थोड़ी देर तो खुशी दे सकता है, लेकिन अगर तुम पूरे जीवन में सुखी रहना चाहते हो, संतुष्ट रहना चाहते हो, तुम्हें अपने मन के अंदर झांकना होगा, अपने शरीर के भीतर, अपने मन के भीतर की यात्रा करनी होगी। तुम्हें अपने कमियों को जीतना होगा, तुम्हें जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, अपना गुस्सा है, जो भी तुम्हारा गुस्सा है, डर है, लालच है, उसे जीतना होगा। जब तुम उसे जीत जाओगे तब तुम जीवन में हमेशा सुख रह सकते हो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली कि जो खुशी है, संतुष्टि है, सुख है, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। खुशी चीज़ों से नहीं मिलती। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो वो आपकी ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन उसमें खुशी मत ढूंढिए। वो आपको थोड़ी देर तो खुश कर सकती है, लेकिन आपको हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकती। आपको याद होगा बचपन में जब हमारी जेबें खाली होती थी लेकिन हम फिर भी बहुत खुश होते थे, 1 रुपये से भी बहुत खुश हो जाते थे। तो खुशी का संबंध पैसे से नहीं है। जो आपको जो असली खुशी मिलेगी ये तब मिलती है जब आप उन चीज़ों की तरफ देखो जो आपके पास हैं। आपके पास 99 से ज़्यादा % चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा परिवार है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर कम भी कमा रहे हैं तब भी आप खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। और सुख और परमानंद आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने अंदर झांको। ये इस कहानी की दूसरी शिक्षा है। तब आप असली सुख हासिल कर सकते हो जब आप अपने विचारों को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे। जेम्स एलन एज ए मैन थिंकर में कहते हैं कि अपने मन को आपको 24 घंटे एक माली की तरह कल्टीवेट करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आपके मन में नीम के कड़वे बीज बचपन से ही बो दिए हैं, इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में बो सकते हैं। आप अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको जानिए। इससे आप खुश रहेंगे और हमेशा खुश रह के काम करिए, ये आपके जीवन को रोशन करेगा। जाते जाते प्रेरक पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, जो खुशी होती है, जो मंजिल होती है, वो कभी आपके दरवाजे पे खुद चल के नहीं आती है, रास्ते पे चलने से ही रास्ते बनते हैं। आप, कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने गुजरे कल को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता कि वो आने वाले कल को बदल सके। तो अगर आप अपने पास से सीखेंगे तो आप अपने फ्यूचर को आसानी से बदल सकते हो। मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी खुद शोर मचा दे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।